सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, गुरु महाराज के नियमानुसार संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया। कल भी यही पाठ हुआ था और आज भी यही पाठ हुआ। भगवान बुद्ध का वचन मेरे मानस पटल पर घूमता रहता है, स्मरण के लिए नहीं दोहराना धब्बा है, इसीलिए पाठ को दोहराया गया। बहुत गहन गंभीर विषय है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद है, बड़ा एकांतिक संवाद है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा है, भगवान ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं। कृपा करके बताएं। जो लक्ष्मण जी ने पूछा है, उन सारे प्रश्नों को आप लोगों को भी दिमाग में रखना है। यह नहीं कि मैं सुनाता रहूं और आप लोग दिमाग से निकालते रहें। सुनहु तात मन मति चित लाई, जो कुछ भी लक्ष्मण ने पूछा है, उन सारे प्रश्नों को भी स्मरण में रखना है और सारे प्रश्नों का जवाब जो भगवान श्री राम ने दिया, उन उत्तर को भी ध्यान में रखना है। सुनना भी है, विचारना भी है और जीवन में उतारना भी है। तब आप लोगों का यहाँ आना पूरा पूरा सार्थक होगा। भगवान श्री राम ने सबसे पहले माया के विषय में बतला दिया। यह शरीर माया है। इस शरीर का जिस जिस शरीर से संबंध है, जिस जिस घर से संबंध है, परिवार से संबंध है, सब माया है। अब माया का अर्थ भी आप लोग समझ लिए हैं, जो बदलता है, परिवर्तित होता रहता है, एक समान कभी नहीं रहता, देखते देखते कहाँ चला जाता है पता नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो सदैव अभावग्रस्त रहता है, वही माया है। ज्यादा खुलासा करते हुए भगवान ने कहा,
14 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण में आता है, पकड़ में आता है, सब माया है। माया किसे कहते हैं? और इसका उत्तर राम ने क्या दिया? यह प्रश्नोत्तर हो गया। रखेंगे आप लोग दिमाग में, रखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो था, ज्ञान किसे कहते हैं? तो भगवान श्री राम ने उत्तर में कहा, देख ब्रह्म समान सब माही, यही ज्ञान है। सबके अंदर में वही एक ईश्वर है। हमारे अंदर में कोई दूसरा ईश्वर, हमारे बगल में जो महात्मा गण हैं उनके अंदर में दूसरा ईश्वर, पंडाल में जो बैठे हैं उनके भीतर में तीसरा ईश्वर, यह जो भेद दृष्टि है यह अज्ञान का परिचायक है। यह छोटा है, यह बड़ा है, यह ब्राह्मण है, यह कसाई है, यह स्त्री है, यह पुरुष है। यह भेद भाव जो है इसको द्वैत कहते हैं। यह अज्ञान में होता है। एक महात्मा जी भिक्षा लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता मिला। महात्मा जी कुत्ता पर ही बैठ गए, झोली से भिक्षा की रोटी निकाले, आधी रोटी अपना खाए, आधी रोटी कुत्ता को खिलाए, आधी रोटी अपना खाए, आधी रोटी कुत्ता को खिलाए। कुछ लोग देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। देखो कैसा महात्मा। कुत्ता को महाभारत में चांडाल पशु बताया गया है। कौवा को भी पुराणों में चांडाल पक्षी बतलाया गया है। भोजन करते समय इनकी दृष्टि भोज्य वस्तु पर पड़ जाए तो भोज्य वस्तु अपवित्र हो जाती है। और ऐसे चांडाल